और आज का वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक बताने के लिए हमारे साथ राजेश अग्रवाल जुड़ चुके हैं। राजेश जी, शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। बताएं फंडामेंटल्स पर कौन सी कंपनी आपको अच्छी लग रही है, टारगेट प्राइस क्या होंगे और कितने समय तक होल्ड करने की सलाह होगी? गुड आफ्टरनून आशीषा। आज के लिए अगर कहा जाए तो मुझे लगता है कि एक नारायणा हेल्थ करके हॉस्पिटल चेन है जहाँ पे ध्यान देना चाहिए। ये डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी ने बनाया था, जो कि स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इन हॉस्पिटल चेन्स की कर्नाटका और ईस्टर्न इंडिया में। 19 इनके खुद के ओन्ड या ऑपरेटेड हॉस्पिटल है, कई हार्ट सेंटर, डायलिसिस सेंटर वगैरह हैं। आज की डेट में अगर कहा जाए तो 5,908 इनके ऑपरेशनल बेड है और 1,435 ये नए जोड़ रहे हैं बैंगलोर, कोलकाता, रायपुर में। कीपेक्स 700 करोड़ का ऑलरेडी हो चुका है, 2,900 करोड़ की आगे होगा। और अगर एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्युपाइड बेड, जो कि एक मापदंड होता है हॉस्पिटल सेक्टर में, वो देखें तो तीसरी तिमाही 24 में 1,41,000 था, जो कि अब आकर 1,53,000 हो गया। तो ये अपने आप में दर्शा रहा है कि इनके ARPO भी बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इनके इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है। जो केमन आइलैंड में इनकी यूनिट है वो बहुत स्ट्रांग परफॉर्मेंस दिखा रही है और मार्जिन्स भी अच्छे हैं। AI, रोबोटिक्स, ये सब का सहायता ले रहे हैं ये क्रिटिकल सर्जरी में और इंटरनेशनल एक्सपेंशन में। और सबसे अच्छी बात यह है कि कोविड के बाद मेडिक्लेम का बढ़ावा बहुत जोरों से बढ़ गया है, जिसके कारण से ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ केयर जो है उसमें अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। दूसरे, इस बार के बजट में भी हमारी FM साहिबा ने मेडिकल टूरिज्म पर जोर देने की बात कही थी। तो ये सारी चीजें पॉजिटिव्स हैं इस पूरे सेक्टर के लिए। नारायणा में हम इस वक्त बहुत बुलिश हैं क्योंकि नंबर्स अच्छे आए हैं, एक्सपेंशन अच्छा हो रहा है और साल भर का हमारा लक्ष्य 1,590 रुपए का है। तो नारायणा हृदयालय पर खरीदारी की राय एक साल के नजरिए से 1590 तक के लेवल्स यहां पर नजर आ सकते हैं। लेकिन राजेश जी, अगर मैं आपसे एक और सवाल पूछ पाऊँ, बाजार पर इन जनरल बात करें तो काफ़ी गिरावट दिखी है। ऑल टाइम हाई लेवल से 22,600 के नीचे बाजार फिसलता हुआ। तो क्या आपको लगता है कि अब बाजार यहां से और ज़्यादा नहीं गिरेंगे और शायद अगर किसी को लमसम इन्वेस्टमेंट करना हो तो यही एक अच्छा मौका है जहां पर जल्दी से अभी खरीदारी करने के मौके बन सकते हैं? देखिए, बाजार इस वक्त जूझ रहा है इंटरनेशनल दिक्कतों से, न कि नेशनल दिक्कतों से। हमारी इकोनॉमी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कंपनियों के नतीजे अच्छे आए। जो भी दिक्कतें आई, US में ट्रेजरी यील्ड हाई थी, रुपए में गिरावट थी, इस कारण से FI की लगातार बिकवाली रही। और अब ट्रम्प साहब के एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद लगातार उनके नए नए बयानों के कारण से थोड़ी दहशत फैली हुई है। लेकिन इस तरीके का जो माहौल होता है वो मध्यम से लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक बहुत उपयुक्त माहौल होता है, क्योंकि अच्छा पैसा इसी माहौल में बनता है। अच्छी कंपनियों के शेयर भी 30-30, 40-40% टूट चुके हैं, निवेश बिल्कुल करना चाहिए। यहाँ से और नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा ये बोलना मुहाल है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जो मूवमेंट है कई चीजों पर डिपेंड करती है। बट फंडामेंटल्स की अगर बात की जाए, स्ट्रॉन्ग कंपनियों में निवेश करें जहां कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा हो, नंबर्स अच्छे आ रहे हो और आगे की ग्रोथ आउटलुक अच्छे हो और 1.5 साल का नजरिया रखें। शॉर्ट टर्म में कोई भी इस वक्त बहुत जल्दबाजी में पैसे बनाने की कोशिश ना करें। शुक्रिया करेंगे राजेश जी आपका। बाजार पर भी एक बेहतर और विस्तृत नजरिया आपने दिया और उसके साथ ही अपनी कॉल भी बताई, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं आगे।